हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी। यस। आप अपना कुछ सामान छोड़ के जा रहे हैं। सामान? नीचे। आई एम सॉरी। संध्या, ये सब करने की क्या जरूरत थी? कृपया अपने शहर को साफ और स्वच्छ रखें। मम्मा, किसी ने रूल्स बनाकर अपना काम पूरा किया, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना उनके रूल्स फॉलो करने का। घर को तो सभी साफ रखते हैं, मगर देश, वो भी तो हमारा घर है। अब चले? हाँ चलो ना। कौन पागल कौन है ये? दिखता नहीं क्या? था की लुगाई है ये पागल। कर लो क्या कर लोगा? क्यों? अब तक तो बहुत गुर्रा रहा था, आसमान फाड़ डालोगा। अब क्या होगा? आवाज कटे गई था की? कचरा बाहर क्यों फेंका? मैंने घर साफ रखना है, मैं बाहर कटे भी फेंकूं? थाने क्या करना है? कम से कम देख के तो फेंकती। सारा का सारा कचरा मुझ पर आ गिरा है। हाँ, अब देखूंगी कि लॉर्ड साहब कटे गली के कोने से तो कोई नहीं निकल रहा है ना? तो कोने से ना चलूं तो क्या गली के बीच में से चलूं? सुहाग मिटेगा थारा। मारो सुहाग माँ भवानी के भरोसे है। अरे कैसी लुगाई है, मुंह खोलती है तो अंगारे बरसते। एक तो वैसे भी छाती में दर्द हुआ पड़ा है, ऊपर से ये बोल बोल के अपशकुन कर ले। गैस होगी। सुबह सुबह पराठा ठूसकर भटकने निकला था। भटकने नहीं गया था मैं। हाँ भटकने नहीं गया था, काम से गया था। आप हो तो सूरज उगे है, वरना दुनिया तो अंधेरे में डूबती रहती। झूठा समझती मन ने। शादी के कार्ड छपवाने गया था। कारण? हाँ कठे कारण। कटे? हाँ कारण कठे है। अरे वो बोल तो रहा हूँ, पेट में जोर से दर्द हुआ, वो भी चक्कर आ गया और वो पिपली के नीचे जाके बैठना पड़ा मैंने। लो आ गयो सामने। अब तक तो छाती में दर्द उठ रहा था, अब पेट में उतर गया। फैल गया होगा। काम नहीं करने का सब बहाना है। पनवाड़ी के बट्टे पान खाने क्या होगा? पान खाने को नहीं गया था मैं। चाहे तो 4 लोगों को खड़ा करता हूँ, उनसे पूछ लो, वो भी यही कहेंगे कि मैं चक्कर खा के पिपली के नीचे गिरा पड़ा था। पान खाने को नहीं गया था। राठी जी, आपका चूना वाला पान तैयार है। करम फूट का मारा, एक लंगड़ो एक कानी, मैं एकली स्याणी, क्या कहने संभालूं? हाँ। मम्मी जी, ईश्वर तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे। एक मिनट रुको, मैं भी आई। तुम्हारा पहला गनगौर है ना, ये मेरी तरफ से है। बहुत सुंदर है मम्मी जी। जानती हूँ तुम्हारा पसंदीदा रंग है। चले अब पूजा के लिए? जी। संध्या तैयार हो गई? इतनी जल्दी कहा मम्मी जी? आज आपने पूजा में साड़ी पहन के चलने को कहा है। 1 घंटे से लड़ाई लड़ रही है साड़ी के साथ।
जितनी मेहनत इस साड़ी को पहनने में लग रही है ना, उतनी भगवान को याद करने में लगाती तो शायद अब तक प्रकट होकर 2-4 वरदान दे दिए होते। मैं कुछ मदद करूं संध्या? नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। संध्या, संध्या, मम्मा सॉरी, आपकी बेटी अपनी छोटी सी लाइफ की पहली लड़ाई हार गई। 15 मिनट में आधे घंटे वाला मैथ्स का सम सॉल्व करा लो, पर ये सजा नहीं। प्लीज माँ। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। मैं 1 मिनट में आई। हाँ भैया मैं कुछ नहीं जानती। सूरज भैया की शादी के लिए मुझे एक लहंगा सिलवाना है। अब वो कैसे आएगा ये मुझे नहीं पता। छवि बात समझ, एक बढ़िया ऑर्केस्ट्रा मंगाएंगे सूरज भैया के ब्याह के लिए। फिर 4 लोगों में इज्जत बढ़ेगी। नहीं मोहित भैया, एक ही चीज आ सकती है, या तो लहंगा या ऑर्केस्ट्रा। चूल्हे में आग को नहीं और लाल टपके खींचड़ो खाने की। बहुत खर्चे होगा ब्याह में। अब ना ही थारी पोशाक आवेगी और ना ही थारा बैंड वाला। लेकिन बाबू गाना बजाना होगा तो मजा आएगा। हम लुगाया ही 16 गीत गा लेवेंगी, ई में ही सब आ जावेगो। ई सुई काम नहीं चाले तो थारी मारो माथो बजा लीजिए। अरे विक्रम, ब्याह का काम अटका पड़ा है, थारे कने थोड़ा पिसा है के? हाँ भाभो, मैं सोच ही रहा था आपको पैसे देने की, पर भाभो सब तेरे तो है। वैसे बाबू अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं आपके हाथों में 50-60 हजार रुपए वहीं थमा देता बस। ये लीजिए, ले आई मैं आपके लिए साड़ियाँ। भाभी जी, अरे एक शादी के कार्ड सही वक्त पे ले आए भैया। अच्छा जाते जाते पैसे राठी मिष्ठान भंडार से लेना, हमारी ही है। हाँ अरे सुनिए, एक बार देख तो लीजिए सब कुछ ठीक से तो है ना? जैसा आपने लिखवा कर कार्ड में भेजा था ठीक वैसे ही छापा है हमने। अरे भैया इसमें देखना क्या, शादी के कार्ड ही तो है। कोई साड़ी थोड़ी ना खरीदे जो देख दाख कर लेनी पड़े। आप जाइए। ठीक है, राम राम। राम राम। आजकल क्या है ना, धंधा इतना मंदा चल रहा है कि कस्टमर दुकान पे आ तो रहे हैं पर सिर्फ पंखे की हवा खाने। 10 में से इक्का दुक्का ही होता है जो खरीदारी करता है बस। बाबू जीत जी के ब्याह के कार्ड आ गए। कैसे भाभी कार्ड? सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ है। मैंने खुद छपाई वाले के पास बैठकर सारा काम करवाया है। ऊपर का डिजाइन, विनायक जी की तस्वीर और अंदर का सारा कार्यक्रम। भाभो वो मुझे 2-3 कार्ड चाहिए अपनी दोस्तों को देने के लिए। मैं ना ले लेती हूँ। अरे रुक, 7 गांव की फुहड़ पहलो कारट भगवान ने चढ़े को। जा, सूरज भैया ने दुकान से बुला लिया। अरे जाने। जी भाभो। रंग रंगीलो प्यारो न्यारो मतवाड़ो यो देश, ओ मारो देश रे पधारो मारे देश। पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। रंग रंगीलो प्यारो न्यारो मतवाड़ो यो देश। अरे मरे
अरे कैसी हो बाबोसा? सब कुशल मंगल तो है? तन्ने मारे चेहरे पर के मातम लिखियो दिख रहे है काई? सब मंगल ही मंगल है। 9 दिन बाद हमारे बड़े बेटे सूरज को ब्याह है। कहाँ की है ये लड़की? वो जान के कि छोरी के पियर तू गीत गाने जावेगी। अरे बहू आवे है तो उसका ठिकाना नहीं, गुण देखा जावे है। और गुणा के मामले में किसी में 16 गुण होवे है, पर मेरी आने वाली बहू तो 21 गुण लेकर आ रही है। काम तो पानी की तरह पीती है। घर में टाइम बे टाइम 10 मेहमान आकर बैठ जावे तो उना की राम राम पूरी होने से पहले खानो परोस देवे है। इतनी फुर्ती है। उप्स भाभी, बहू चाहिए या कोई मशीन? सास की उम्मीदें देख के तो लगता है कि एक साथ 4 बहू आएंगी ना, तब जाके मामला संभल पाएगा। संध्या, भगवान ने तुम्हें भी ऐसी ही सास दी तो? भाभी, भगवान एक साथ 2 लोगों को पनिश कैसे कर सकते हैं? मतलब मुझे ऐसी सास मिलेगी तो वो मेरे लिए भी तो सजा होगी ना, और इनको मेरे जैसी बहू मिलेगी तो वो इनके लिए भी तो सजा होगी। मुझे तो उस बेचारी पे तरस आ रहा है जो इनके घर की बहू बनने वाली है। बेचारी 21 गुण संपन्न। क्या करें तुम दोनों यहाँ पे? हाँ, चलना नहीं है? दर्शन कर लेते हैं, चलो। पंडित जी, सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज़ पिया जी। हारो मारो मिलन सो लागे रे साथी, जैसो दिया और बाती, वो दिया और बाती हम। प्रभु जोड़े पर कृपा और आशीष बनाए रखें।
ए लड़के, दुकान पर अकेला है क्या तू? ना जी ना, देखो काकी जी खड़ी है, अरे मामा जी खड़े हैं। कमाल करते हो भाई जी, आप देख तो रहे हो ना। अरे मेरे कहने का मतलब है कि मालिक कहाँ है तुम्हारा? समोसा सूरज भैया पास ही किसी काम से गए हैं, आते ही होंगे। वैसे आपको क्या चाहिए? 80 किलो लड्डू चाहिए आज रात तक। हाँ? 80 किलो लड्डू, वो भी आज रात तक? हाँ? भाई जी आप ऐसा करो कि कल सुबह तक एक ताजमहल बनवा लो, पक्का बन जाएगा। देखो मेरी बेटी का ब्याह है, लड्डू राम हलवाई से लाए थे पर वो सारे बासी निकले। देखो कुछ कर सकते हो तो। नहीं हो पाएगा। देखिए बन जाएंगे जी। पक्की बात बोल रहे हैं आप? अरे कैसी बात कर रहे हो? किसी के ब्याह का ठेका ले रहे हैं, ऐसे आपकी इज्जत खराब नहीं होने देंगे। बन जाएंगे आज रात तक, वो भी ताजा ताजा। अच्छा, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए 5000 रुपए, 200 रुपए किलो के हिसाब से। अरे क्या बात कर रहे हो आप? 200 का भाव तो बड़ी दुकानों पे है, मेरे यहाँ तो 175 रुपए का भाव है। और बाकी के पैसे आप लड्डू की डिलीवरी के वक्त दे देना, चलेगा? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बोल दी आपने। चलता हूँ, नमस्ते। क्या हुआ? ऐसे घूर क्या रहा है? एक तो इतने कम टाइम में 80 किलो लड्डू बनाना, ऊपर से हर किलो पे 25 रुपए तोड़ दिए। भाई साहब 1 किलो काजू की बर्फी देना। जी। छोटू, भाई बहुत परेशान था, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। और याद रखना छोरे, हम हलवाई हैं, मीठा मीठा बोलेंगे तो मिठाइयों से मिठास कभी नहीं जाएगी। लेकिन आप इतने कम टाइम में बनाओगे कैसे? फटाफट हाथ चलाएंगे ना तो आज रात तक लड्डू बन जाएंगे। और वैसे भी छोटू, ऐसे बड़े कस्टमर हफ्ते में 2-4 आ जाएं तो हम लोग के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लीजिए। वैसे सूरज भैया, आपके सपने क्या हैं? बोलो ना। आंखें बंद हो चाहे खुली, मैं तो रोज एक ही सपना देखता हूँ, पूरा परिवार खुशियों से बैठ के चौपड़ खेलता हुआ, हंसते गाते गर्मा गर्म पकोड़े खाते, और मैं यहाँ दुकान पे कस्टमरों को संभालता हुआ और सबके लिए ढेरों पैसा कमाता हुआ। सब मतलब जब भाभी जी भी बैठती है चौपड़ खेलने? ना वो चौपड़ नहीं खेलती, वो तो भाभो को पंखा झलती हुई, मांग में सिंदूर और दोनों कानों में झुमके और रेशमी साड़ी पहनी दिखती है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.